एंड अल्लू अर्जुन पे ही बोल रहा हूँ, बंदा यार बहुत कमाल का एक्टर है। कोई भी एक ऐसा सीन ना हो, चाहे कितना भी क्रिंज डायलॉग हो, कितना भी पथेटिक सीन क्यों ना हो, वो बंदा फुल कन्विक्शन के साथ कर रहा है। ऐसे एक्टर्स नहीं कि जो अभी 150-150 करोड़ फीस ले रहे हैं, बिच फेस बनाकर कैमरा पे आ गए, हाँ कि अभी नींद हुई नहीं हुई, बस एक शॉट देना है, काम कर। अल्लू अर्जुन को पता है, कंधे पे गोली भी लगती है ना तो नॉर्मल नहीं गिरता है, वो घूम के गिरता है, जैसे वो जापान वाले सीन में। जापान वाले सीक्वेंस में, कितना हाँ। कूल, वो कितना कूल सा मोमेंट था। वो दिखाता है ना एक नहीं अच्छे एक्टर का कि भाई वो मैं नॉर्मल नहीं करूंगा। नहीं, वो तो देखो पूरी मूवी में ही तुम देख लो ना, हाँ उसके एक एक सीन एक एक डायलॉग हाँ। जो है उसमें वो रिफ्लेक्ट हो जाती है चीज कि उसका कितना एफर्ट है। हम्म। बट वो ये यहीं पे तो प्रॉब्लम आती है कि आप कि कब जितना तक। एफर्ट और जितना हाँ। कन्विक्शन आपका एक्टर शो कर रहा है हम्म। उतना राइटिंग में होना चाहिए ना। बिल्कुल। उतना ही राइटिंग डायरेक्शन हर चीज में होना चाहिए हम्म। कि वो बंद। और सिर्फ अल्लू अर्जुन नहीं भाई, फहद फाजिल को देख लो तुम, भाई बहुत। सब कुछ करने को तैयार है बंदे। हम्म। ठीक है, और वो अपना 110% दे रहे हैं। लेकिन अब वो जिस तरह से मूवी को बनाया है आपने, वो बहुत फक्ड नहीं अप है। यार भाई, अगर आपकी ऑन पेपर कहानी सॉर्टेड नहीं है, मत शूट करने जाओ, मत मत शूट करो। थोड़ी बहुत चेंजेस चलते हैं, मैं अरे समझ जबकि पाता हूँ। इसके लिए तो उन्होंने हाँ। काफी, मतलब शायद पहले मूवी में जो 10% कुछ शूट किया हुआ था हम्म। उसको हटा दिया, वापस से हम्म। सब कुछ लिखा, स्केल बड़ा लेके गए। हम्म। क्या 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 क्या? हाँ, मतलब ये रिपोर्ट्स थे कि पहली मूवी का सक्सेस होने के बाद जो उन्होंने उसी टाइम पे 10% के आसपास की शूटिंग कर ली थी पार्ट 2 की। अच्छा। ठीक है, तो वो शायद पूरा स्क्रैप कर दिया या आधा कर दिया, पता नहीं। बट उसमें से काफ़ी चीज़ें उन्होंने स्क्रैप कर दी और फिर से राइटिंग करी मूवी के स्केल को उस लेवल पे ले जाने के लिए जो सक्सेस मिली है। हम्म। हाँ, तो ये राइटिंग बाद में करी गई। बट अब मतलब इसकी हाँ, भी राइटिंग में कहाँ, राइटिंग तो मेरे को लगता है सबसे वीकेस्ट पॉइंट है मूवी का। हाँ। लाइक मूवी कहाँ शुरू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है अरे भाई, उसका कोई सिर पैर ही नहीं है। वो एक ये फनी मोमेंट नहीं है। इंडिविजुअल सीन्स। हाँ, बोलो। मूवी का एक फनी सा मोमेंट है। हाँ। बड़ी हंसी आई थी। जब वो नहीं किडनैप हो जाती है उसकी भतीजी, फिर सीरियस सीरियस बात होती है, फिर जब भतीजी की बात आती है कि वो कितना मुझे चाचा चाचा कह के बुलाती थी, पर वो जो गाना ट्रांजिशन होता भाई यार, वो अच्छा था म्यूजिक बजता है ना, भाई। एकदम एकदम वही भाई वो होता वो है ना मास कि वाला एकदम। हाँ ऐसा कि फील हुआ मेरे को कि मैं भी तो अनाथ ऑलमोस्ट हूँ, ट्यूबलाइट मैं यूज हो क्या जाती भाई है। यार, ये कॉमेडी भाई। अरे भाई और मतलब सबसे वो था। वो बुरी बात बताए सबसे क्या है, वो फनी था नहीं सीन। हाँ हाँ। और ये थे यही सीरियस। तो म्यूजिक ने मैं बना दिया भाई। यही तो प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना मैं कि देखो तुमको इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा किसी से, उसकी भतीजी से नहीं होगा। ठीक है, वो इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं होगे तुम। और कोई कोई भी कैरेक्टर का लॉस आपको ऐसा नहीं फील होता कि यार नहीं यार ये रुकना चाहिए था या इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट फहद फाजिल के कैरेक्टर के साथ में भी आपको ये चीज फील नहीं होती नहीं बिकॉज ये मूवी उसको इतना टाइम ही नहीं देती है। भाई, उसको प्रॉपर थ्रेड बना सकते थे बट। मैन चाइल्ड है भाई वो पूरी पिक्चर में। तो पार्ट 1 के एंड में क्या बिल्ड दे रहे थे उसको। पता नहीं, अरे यार, मतलब ही वॉज अ डिफरेंट मतलब कैरेक्टर उस पार्ट व्हाट में। व्हाट आई थिंक, व्हाट आई पर्सनली लगता है मुझे कि हुआ होगा, उन्होंने डेफिनेटली एक्टर को कास्ट करते टाइम, शूट करते टाइम, रिलीज तक भी उनका प्रॉमिस होगा कि ओके आगे चल के तुम दोनों की लड़ाई होगी। ठीक है, बट ये जो बात है ना कि सक्सेस के बाद दे थॉट कि नहीं हमको बड़ा जाना है, तो देवर लाइक ओ अब बड़ा जाएंगे, लेकिन ये पुलिस इंस्पेक्टर क्या कर पाएगा या जो भी है वो डीएसपी जो भी पद है उनका। तो देवर लाइक अब हमको जाना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो अब तुम्हारा जो पुलिस का यार पोस्ट है वो उसमें फिट नहीं होता, अरे वो तो इसलिए अब तुम हो गए कर माइनर सकते थे, कैरेक्टर। वो कर सकते थे कि भाई वो उसके मतलब आपको फहद फाजिल के डायलॉग से यार समझ में आता है वही, कि पर्सनल हाँ, बात है भाई, पैसे की चीज नहीं है। और ये हो सकता था आई विल हंट यू डाउन टाइप शिट, लेकिन नहीं। हाँ, मतलब वही है कि आपको जो है ना, जो चोर पुलिस वाला खेल था वो पूरा लकड़ी की चंदन पकड़ने वाला, उसको इतना इंटेंस बना देते और इतना स्टेक पे ला देते कि मजबूर हो जाए पुष्पा जो है वो कुछ उल्टा सीधा करने के लिए या डेस्परेट मेजर्स लेने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा दिखा दो कि फहद फाजिल ने बांध कर रख दिया है पूरा।
नहीं तो यही तो मैं वही बता रहा हूँ ना। देखो मैं अब यहाँ पे एक चीज पूछता हूँ तुमसे, ठीक है, चलो बताना कि डू यू गाइस थिंक कि हम्म, बहुत सारी मूवीज में ये चीज आई थिंक केजीएफ में भी थी, और दूसरी पिक्चर है मेरे को अभी याद नहीं आ रही, बट बहुत सारी मूवीज में ये होता है कि प्रोटैगनिस्ट को एकदम इनविंसिबल टाइप दिखा देते हैं, हम्म, और डू यू थिंक कि वो चीज आगे जाकर उन्हीं के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है कि मतलब अब कोई भी एंटागनिस्ट ऐसा नहीं दिखा सकते आप। हालांकि उन्होंने केजीएफ 2 में ट्राई किया था, संजय दत्त का कैरेक्टर लेके आया था, एंड ही समवॉट डिड दैट थिंग एज वेल, लेकिन वो फिर कि वो आखिरी में ओवर पावर कर ही लेता है उसको। आई थिंक ये ओवरऑल इंडियन सिनेमा की प्रॉब्लम है। मैं नहीं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मलयालम सिनेमा ऑब्वियसली बहुत अच्छा है एंड बाकी साउथर्न सिनेमा की काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो बड़े स्टार्स हैं इवन हिंदी मूवीज़ में भी, मे बी शायद ईगो की बात है, मे बी उन्हें हीरो वाली एंट्री चाहिए। तुम ध्यान दोगे हमेशा लड़ाई एक तरफा हो रही है, हमेशा। इवन पुष्पा की ही बात कर रहे हैं, वो जब एक्टिवेट हो जाता है नाउ ही इज अनस्टॉपेबल भाई। कुछ वो सुपरमैन मोमेंट, अब कुछ नहीं, कोई नहीं रोक सकता उसे, कोई थ्रेट नहीं। एक ये नहीं कि भाई एक वो सबके हाथ में कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, गन है, नहीं, उसको कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि एक भाई सिर पे ही एक बार जैसे हॉकी से उसके सिर पे मार दिया, वो नीचे गिर गया खून, दूसरी बार तो आप उसे टच ही नहीं कर सकते। और यह प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको जॉन विक पसंद आती है ना, क्योंकि बंदे की गांड मर जाती है लड़ते लड़ते। इवन ये अपना जो आया हनी बनी हमें देखने को मिला था, वो लड़ रही है अपनी हीरोइन, और फिर बाद में जब आपको लगता है जीत गई, एक छाती पे शॉटगन लगता है। वो इनविंसिबल नहीं बनाते ना। हाँ, आई थिंक देखो वो एक दैट कुड ऑल्सो बी अ पार्ट कि मतलब अगर आपको ऐसे मास मसाला मूवी बनानी है, वो लार्जर देन लाइफ वाली चीज करनी है, तो फिर दैट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ कि मतलब एक ऐसा इनविंसिबल प्रोटैगनिस्ट बनाने का कि मतलब एक हम लोग ऐसा प्रोटैगनिस्ट खड़ा करेंगे तभी लोग वो दे वांट कि मतलब लोग उसको वो करें, एक हायर पेडेस्टल पे रखें कि भाई नहीं ये वो चीज है, तो वो उसका पार्ट हो सकती है। सिर्फ ये वाली जो चीज़ है ना, सिर्फ ये वाला एक पॉइंट, ठीक है, हीरो विलन की डायनामिक वाला, आई फील कि पठान ने सही किया था, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है कि वो ऑलमोस्ट पठान हर फाइट में हारा है उससे, हाँ एंड में जाके हक देते हैं जो अलग बात है, बट जॉन अब्राहम जो है वो उसको हर फाइट में हर मूव पे हराते चला आ रहा है। तो सिर्फ ये एक पॉइंट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, पूरी पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ।